समझने का वक्त आ गया सर। बिल्कुल, एक समय आता है जब आपको लगता है कि एक कांटा जो आपके अंदर छुपा हुआ है बहुत सालों से, तो उसको निकालना है क्योंकि वो नासूर बन चुका है, तो उसको निकालने का यही समय है, यही समय सही समय है और हमें करना है ये, और हम करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूं छोटी सी बात, अभी हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग है, आर्मी इतनी स्ट्रांग है, एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है, अगर नेवी एम्फीबियस ऑपरेशंस यानी कि लेके जाती है आर्मी के जवानों को, आर्मी के टैंक्स को, आर्मी के व्हीकल्स को और ड्रॉप करती है बीच पे बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान इस समय तैयार है आजादी के लिए और आजादी के लिए लड़ रहा है। अगर हमारी फौज वहां लैंड करती है, अगर कोई भी वॉर होता है आगे, तो बलूचिस्तान भी आजाद हो जाएगा और साथ में आजाद होगा पख्तूनख्वा। कहते हैं सूरा को पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबो ना छाड़ो खेत। यही हमारे महाराजा रणजीत सिंह ने खदेड़ा था जमन शाह को, लेके गए थे अमृतसर से लाहौर, लाहौर से पेशावर और पेशावर से खैबर पास। और जो उनकी लड़ाई हुई थी, अंतिम लड़ाई पेशावर के पास नौशेरा एरिया के अंदर, खुद महाराजा रणजीत सिंह थोड़े से बॉडीगार्ड्स के साथ गए थे और उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और उसके बाद से जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे या हमारे जनरल्स थे आर्मी के, तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई भी पठान की हिम्मत नहीं थी कि वो भारत के अंदर आ सके। आज वो फिर समय आ गया है कि पाकिस्तान को टुकड़े करने का, और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। अलग बलूचिस्तान होगा, अलग खैबर पख्तूनख्वा होगा, जैसे ही पश्तूनिस्तान पीओके हमारा होगा, सिंध भी अलग होगा। और ये समय आ चुका है, भारत को थोड़ी मदद करनी है इन एरियाज की, और जब लड़ाई होगी तो हमारी सेनाओं को मिलके एक्साइज त्रिशूल की तरह एक्ट करना पड़ेगा। ये जो बात उन्होंने हर एक्सरसाइज का एक मोटिव होता है, एक पर्पस होता है, और हर बयान हमें पता है कि सेना के अधिकारी एक छोटा सा बयान भी देते हैं तो बहुत नाप तोल के 4 बार उसको रीड किया जाता है और उसके बाद वो स्टेटमेंट बाहर आती है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अगर हमने जानबूझ के वो रीजन चुना है इस एग्रेसिव एक्सरसाइज के लिए, तो कुछ ना कुछ बड़ा मैसेज और बड़ी तैयारी तो हम कर ही रहे हैं ना सिवात सर। देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये सर क्रीक क्यों, क्योंकि अभी तक जो लड़ाइयां होती थी वो जम्मू और कश्मीर को लेके पंजाब बॉर्डर में होती। मैंने आपको बताया है सर क्रीक एक बहुत महत्वपूर्ण का इलाका है, यहां पर दोनों फौजें लड़ चुकी हैं 1965 की लड़ाई जनवरी से अप्रैल तक। अगर ये इलाका भारत वापस ले लेता है जो सर क्रीक का 90 किलोमीटर का है, जो कि पाकिस्तान का गुजरात, पाकिस्तान का सिंध और भारत का गुजरात, आप देखें कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलेगा। वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे आपको कम से कम 250 किलोमीटर समुद्र के अंदर आप वहां पर ऑयल है, गैस है, उसको आप एक्सप्लोर करेंगे। दूसरी बात क्या है, अगर आप इस इलाके को पकड़ते हैं तो आप कराची में डायरेक्ट जा सकते हैं, ये लैंड रूट है। क्या बोला था कि सर क्रीक से ही लैंड रूट जाता है कराची। अब यहां से लैंड रूट और नेवी जो है समुद्र से अगर हमला करती है कराची में, जो 1971 में किया था, अब की बार तो कराची आपके हाथ में होगा, ये सच्चाई है। और मुझे लगता है ये यही सोच है कि आज पाकिस्तान सबसे कमजोर है, पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। सर, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, हमें नहीं लगना कि पाकिस्तान का पूरा हमें कुछ चाहिए, जो हमारे लिए जिससे हम अपना क्लेम करते हैं कि हमारा है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उतना हिस्सा हमें दे दीजिए, उसके बाद ठीक है अपना काम करते हैं। तो ये दो, एक तो पीओके और का इलाका और गिलगित बाल्टिस्तान, और ये सर क्रीक का जो इलाका है ये हमारे को मिलता बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो बात हो रही थी बलूचिस्तान आजाद होना चाहिए, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान को 1948 में इन्होंने जबरदस्ती मिलिट्री काबू किया था। आज बलूचिस्तान सबसे लार्जेस्ट एरिया है प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान का, और मगर सबसे गरीब है और सबसे अमीर है रिसोर्सेज में। तो पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है उसको एक्सपोज करें। आज बलूचिस्तान आजाद होने के कतार पे है।